वैसे अगर आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट्स देखें, इंडिया और पाकिस्तान 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पहली बार फाइनल में खेल रहे हैं। मतलब ये कि 8 साल लग गए। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि पाकिस्तान में स्पेशली कि देखो जी तब भी हमारी टीम तो ऐसी ही थी, पहला मैच इंडिया ने तो बुरी तरह पेल के रख दिया था, यहां भी ऐसा हुआ, लेकिन जब वहां पे फाइनल जीत गए थे। अब क्या वाकई में इंडिया इस एशिया कप में जब फाइनल में उतरेगा पाकिस्तान के खिलाफ, उस चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की हार से सबक लेना चाहिए? क्योंकि कई सारे ऐसे पैरेलल्स हैं जो कहीं ना कहीं उस चैंपियंस ट्रॉफी 17 में भी हुए थे। मसलन पाकिस्तान को बुरी तरह इंडिया ने हराया और पाकिस्तान पे ध्यान नहीं दिया और पाकिस्तान गिरते पड़ते आया फाइनल में और इंडिया को हरा के चला गया। तब भी हम थोड़े एरोगेंट थे, तब भी हम थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट थे और तब हमें लगता था मैदान में जाएंगे और जीत जाएंगे। इस बार तो हमारी टीम उसी तरह खेल रही है, बार बार पाकिस्तान को हरा रही है और शायद फैंस ये ना कहना शुरू हो गए, अरे हमने तो जाना है और जीत जाना है। दूसरी बड़ी बात ये कि विवाद, तब विवाद था अनिल कुंबले विराट कोहली यानी कि कोच और कप्तान के बीच। अभी विवाद इंडिया और पाकिस्तान का है, मैच रेफरी बीच में आ गए हैं। अब आपने तो ये सुन ही लिया है कि इवन सूर्य कुमार यादव को फाइन किया गया है, हारिस राउफ को फाइन किया गया है और पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी को रेप्रिमांड किया गया। मतलब ये जो होते हैं ना बड़े मुकाबले से पहले ही जो इस तरह की बातें होती है वो डिस्ट्रैक्ट तो नहीं करती। आज चर्चा उसी पर और अनफिल्टर्ड होगी। राहुल, क्या कोई पैरेलल 2017 से 2025 का ये फाइनल आपको, क्योंकि पाकिस्तानी शुरू हो गए ना कि देखो जी तब भी ऐसा हुआ था, देखो जी तब भी हुआ था, देखो जी हुआ था, अब होगा होगा होगा। और कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज में अगर आप सोशल मीडिया पे देखें चेंज आया। हालांकि क्रिकेट तो मैदान में प्लेयरों ने खेलनी है, उनकी बॉडी लैंग्वेज जैसी भी है, स्किल इतनी इंप्रूव नहीं हुई। बट पाकिस्तान में ना एक कैंपेन चल गया और कभी ना कभी मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये ना हो कि सामने वाली टीम यानी कि इंडिया दबाव के साथ उतरे कि यार हम तो हार ही नहीं सकते। दबाव तो खैर दोनों टीमों पे होगा और ऊपर से अब ये भी होगा कि अब लाइन कहाँ है। आपको लाइन मैच रेफरी ने या आईसीसी ने आपको कहीं ना कहीं वो लाइन दिखा दी है जो दोनों टीमें ऐसा लगा कि तैयार थी क्रॉस करने। हाँ, मतलब तैयार थी क्रॉस करने के लिए, बावजूद इसके कि आपको पता था कि क्या हो सकता है, उसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, बट दोनों टीमें तैयार थी। सूर्य कुमार यादव कहने के लिए जो इंडिया ने दलील भी दी है कि भाई पास प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पर ये सब चीजें बोली गई हैं, वहां से पाकिस्तान ने भी ये दलीलें दी हैं कि पास्ट इंसिडेंट्स या फिर पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं जहां पे ऐसे बयानों पे पिनलाइज भी किया गया है। तो कहीं ना कहीं आपको पता था ये एक टची टॉपिक है, थोड़ा रिस्की है और ये दोनों तरफ से हुआ है। बट लाइन जो है ना आईसीसी को मजबूरी में कह लीजिए या दोनों जो बोर्ड्स हैं उनकी तरफ से हिदायत दी गई है या उनकी तरफ से मैं कहूंगा ब्लेसिंग्स के साथ। हिदायत तो शब्द मैं नहीं कहूंगा, बट अगर द मोमेंट आपने ये किया, आपके बोर्ड जो है आपको बैक करने को तैयार है। और उसके अलावा अब ये हो जाता है कि भाई एटलीस्ट फाइनल पर थोड़ा बहुत इस बात का भी प्रेशर रहेगा कि पूरी दुनिया हमें देख रही है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि क्रिकेट क्या हुआ था कि राइवलरी की जो सूर्य कुमार यादव, दोनों जो क्रिकेट बोर्ड्स और दोनों जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी हार मान लेंगे, चलो ठीक है ठीक है ठीक है सब कुछ ठीक हो गया। नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हमने पहले देखा। आई थिंक एटलीस्ट ये मैं दूंगा पीसीबी को इस बार। हो सकता है उसका रीजन ये है कि उनके जो चेयरमैन हैं वो एक पॉलिटिकल फिगर हैं वहां पर, और ऐसा भी नहीं कि छोटी मोटी कोई पॉलिटिकल फिगर हो, वो होम मिनिस्टर है वहां के, इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो उनको वहां अपनी इमेज को भी लेकर तो वो हर बात पर लड़ने को तैयार हैं। ज्यादातर हमने, आपको याद होगा उस वक्त ये भी था कि एक एमओयू साइन हुआ था जिस पर शाहरियार खान, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो आईसीसी भी गए थे। उन्होंने कहा था कि हमें कॉम्पनसेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि बीसीसीआई ने हमारे साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है कि इतने साल तक हमारे इतने टूर्स होंगे, वो आए नहीं, आपको हमें फाइनेंशियली कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। वहां पे क्या होता था, वो हर बार मुंह की खाते थे। बट अब ऐसा लग रहा है, एंड आई विल गिव इट टू देम, ये इस बात को कोई झुकला नहीं सकता है कि बीसीसीआई इज अ पावरफुल बोर्ड। बीसीसीआई इज द मोस्ट powerful board in the ICC in world cricket, but PCB, I think PCB जो टची टॉपिक्स हैं
उनको भी छेड़ रहा है, और वो बोल रहे हैं कि एटलीस्ट हम बिना लड़ाई के तो नहीं घर जाएंगे। नहीं, ये बात है, ये चेंज आई थिंक पिछले साल से ही देखा गया है। लेकिन अब बात आ जाती है कि क्या आप इस फाइनल से पहले, मैं फिर वही रेफरेंस ले रहा हूं 2017 चैंपियंस ट्रॉफी, बिकॉज वो लास्ट बड़ा मुकाबला था इन दोनों टीमों के बीच। लीग मुकाबले तो ठीक है ना यार, मैच तो बड़ा वही होता है जो टाइटल डिसाइड करता है। कहने को ये एशिया कप है, पाकिस्तान सिर्फ 2 बार जीता है, इंडिया 9 बार जीता है। हालांकि पाकिस्तान वाज अ पावर हाउस, मतलब 80s में और 90s में ये बड़ी मतलब स्ट्रेन सी बात है कि पाकिस्तान एशिया कप सिर्फ 2 बार ही जीता है। मैं मतलब इट इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। लेकिन क्या आपको कोई पैरेलल लगता है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग? क्योंकि उस टाइम पे, अभी तो ये विवाद है, अच्छा अब ये है कि विवाद मुल्क वर्सेस मुल्क है। उस टाइम पे जो विवाद था वो विद इन योर टीम था। एक तरफ थे कप्तान विराट कोहली लेड बाय अ फ्यू सीनियर प्लेयर्स, दूसरी तरफ थे कोच अनिल कुंबले, और उसी कटघरे में आपने सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण को भी रखा हुआ था जज बना के, CAC। और वो तो आपकी इंडियन क्रिकेट की मतलब एक तरह से आपने स्प्लिट आ गई ना सामने। ड्रेसिंग रूम में अपने विवाद होना, अपने ही ड्रेसिंग रूम में विवाद होना, वो क्या करता है एक बड़े मैच से पहले। और ये इस तरह का विवाद जहां पे आप कह रहे हो कि जी इट इज स्टिल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैदान पे, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फाइनल में, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान ये विवाद में, वो क्या करता है आपके लिए? पता नहीं, वहां पे तो देखो मुझे उस वक्त तो ये लगा कि वो दैट वाज वन मैन अगेंस्ट एन एंटायर टीम। मतलब अनिल कुंबले वर्सेस एन एंटायर टीम, मतलब जो आपके बड़े 2-4 शायद से लेड बाय द कप्तान, इंपॉर्टेंट, इफ आई कैन से इंपॉर्टेंट प्लेयर, यार हर कोई इंपॉर्टेंट है इंडियन टीम में, बट आपके कप्तान और भी कुछ प्लेयर्स, मुझे नहीं याद पड़ता या मुझे नहीं लगता कि उसमें रहाणे भी इन्वॉल्व थे उन सब चीजों में उस वक्त। तो टीम में भी नहीं बट रहाणे ओवरऑल वाइस कैप्टन थे। मैंने सुना है कि वो जो धर्मशाला टेस्ट मैच हुआ था जिसमें रहाणे ने कप्तानी की थी और कुलदीप यादव को खिलाने पे ही विवाद हुआ था। ये चैंपियंस ट्रॉफी से आई थिंक 1 महीना 1.5 महीना पहले की बात है। आपको याद होगा रहाणे कप्तान थे, कुलदीप को खिलाया था। विराट कोहली उस मैच में बाहर बैठे थे और कुलदीप यादव को, क्योंकि कुलदीप ने विकेटें भी ली थी, इंडिया मैच भी जीत गया था। कुलदीप की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 विकेटें थी उस, और जेनेसिस उस विवाद का जो था, जेनेसिस था या मतलब आप डेड एंड पहुंच गए थे, ये इसी से हुआ था कि कुलदीप यादव क्यों खिलाया। बट वो खिलाने की चॉइस किसकी थी उस वक्त? जो कप्तान थे और कोच थे। कुलदीप खेले और कौन चाहता था कि ना खेले? नहीं, उस वक्त 11 खिलाने में तो आपकी टीम मैनेजमेंट होती है इन्वॉल्व। उस टीम मैनेजमेंट में अजिंक्य रहाणे इन्वॉल्व रहे होंगे, उस टीम मैनेजमेंट में अनिल कुंबले इन्वॉल्व रहे होंगे। तो यानी कि विराट उनको नहीं चाहते थे 11 में खिलाए। अब ये नहीं पता, बट विराट की जगह उस दिन कुलदीप यादव खेले थे। और ठीक है, उसमें आप देखो फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम ओवरसीज जाते थे, रविचंद्रन अश्विन को बाहर बैठना पड़ता था। हर कोई कहता था यार दुनिया का ये बेस्ट ऑफ स्पिनर है, ये ऐसा कैसे हो जाता है कि इंडिया में ये दुनिया के बेस्ट ऑफ स्पिनर हैं, जैसे ही विदेशों में जाते हैं तो ये आपकी 11 के लायक भी नहीं रहते। कभी कभार आप स्क्वाड में भी सोचते हो कि यार डाले ना डाले, फिर आप कहते हो चलो ले तो चलते ही हैं, वहां खिलाएंगे नहीं। और काफी लोग अक्सर कई बार ऐसा हुआ है कुछ दौरों पे जहां पर एक मत ये होता था कि अश्विन को खिलाना चाहिए, बट विराट द कैप्टन वो सोचते थे कि नहीं, मुझे इस 11 में एक ऐसे स्पिनर की जरूरत है जो अच्छी बल्लेबाजी भी कर पाए। और उसमें रविंद्र जडेजा बॉक्स टिक करते थे और विराट उनको खिलाते थे, और विराट ने रिजल्ट भी दिए। टू बी फेयर टू विराट, डिस्पाइट ऑल दी कंट्रोवर्सीज, या लोगों ने उनको उस वक्त गलत समझा हो कि भाई ये जानबूझ के अश्विन को नहीं खिला रहे हैं, उन्होंने रिजल्ट दिए आपको। और कोई कप्तान ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हम लोग उस वक्त बड़ा इमोशनल हो जाते हैं, प्लेयर्स भी हो जाते हैं, कि कोई ऐसा कप्तान तो नहीं होता जो चाहता हो कि मैं टेस्ट मैच ना जीतूं। उस चैंपियंस ट्रॉफी में और आज की ये जो एशिया कप में पाकिस्तान की टीमें हैं, उस टीम में और इस टीम में भी जमीन आसमान का फर्क था। वो टीम मुझे लगता है पाकिस्तान की लास्ट जो कस्टोडियंस होते हैं ना, एक लेगेसी जो उनकी कई साल से चलती आ रही थी, 70s 80s 90s, उसके बाद आई थिंक वो 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान की टीम में भी वो लास्ट लेग वही था। उस टीम में अजहर अली, फखर जमान नए सलामी बल्लेबाज थे, बाबर आजम यंगस्टर थे। हालांकि बाबर आजम को साल मेरे ख्याल
हो चुका था। पहला और आईसीसी टूर्नामेंट था उनका। उसमें शोएब मलिक थे, उसमें मोहम्मद हफीज थे, ये 2 सीनियर प्लेयर थे। इमाद वसीम भी खैर आए थे, और उनका मोहम्मद आमिर थे, हु आई थिंक एट दैट स्टेज वाज एट द टॉप ऑफ हिज गेम। वहाब रियाज थे, हसन अली नाम का एक ऑलराउंडर था। तो ऐसे करते करते पाकिस्तान की टीम थी। हाँ, वो इंटरनेशनल क्रिकेट में स्लिप होना शुरू तो हो गई थी, लेकिन वो ऐसी नहीं थी जैसी आज की पाकिस्तान की टीम है। पहला मैच हुआ था बर्मिंघम में, बरसात हुई थी, बट इंडिया ने इतना पीटा था उनको, इतना पीटा। मुझे याद है कि कप्तान ने जब लास्ट ओवर इमाद वसीम को दे दिया था, लेफ्ट हैंड स्पिनर को, युवराज सिंह और हार्दिक पांड्या के सामने, तो लोगों ने मजाक उड़ाया था वहां पे। हमने सबने कहा यार ये स्कूल के बच्चे हैं क्या, मतलब कौन सी कप्तानी हो रही है, मतलब लेफ्ट हैंड स्पिनर और छक्के बड़े पड़े। ये हार गए पहला मैच, ये हार गए, अपने रास्ते निकल गए। और जिस तरह पाकिस्तान हारा, उस वक्त कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये फाइनल खेलने आएंगे। यहां तो एशिया कप में क्या है कि वही टीमें हैं, ठीक है, सब कह रहे थे सेकंड बेस्ट टीम अफगानिस्तान है, ये है वो है। पाकिस्तान अभी फाइनल में आया है, और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान ने गोलियां चला दी है फाइनल में आके, फाइनल में आया है और 2 मैच हार के आया है। बट वहां पे भी ऐसे ही था। तो हमने कहा पाकिस्तान चलेगा अपने रास्ते, वो चलेगा अपने रास्ते। इधर से इंडिया एक मैच श्रीलंका से हार गया, फिर इंडिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, इंडिया पहुंच गया सेमीफाइनल। अब उधर से हमें पता चला पाकिस्तान भी पहुंच गया, बट पाकिस्तान वॉज इंप्रूविंग, इंडिया इंप्रूव नहीं कर रहा था। इंडिया टॉप क्रिकेट खेला, लंका से डिप कर गया, इन्होंने फिर वो साउथ अफ्रीका रहा, और इंडिया के लिए आसान से एक सेमीफाइनल आ गया था बांग्लादेश। वो आपको पता आप जीत जाओगे, बट वहां पे इन्होंने कार्डिफ में एक दिन पहले जब इंग्लैंड को हराया पाकिस्तान ने, और उस टाइम पे ना हम लोग वहीं थे, तो हमें बड़ी खुशी हुई थी। हमारा मैच कल है अभी सेमीफाइनल, आज बुधवार है, आज उनका सेमीफाइनल है पहला, इंग्लैंड और पाकिस्तान। तो इंग्लैंड की टीम उस टाइम पे व्हाइट बॉल और अपने घर पे खेल रही थी। पता चला इंग्लैंड हार गया जी पाकिस्तान से, हम लोग बड़े खुश हुए। हमने कहा अरे ढोल पीटो, क्योंकि हमने तो कल सेमीफाइनल जीत ही जाना है, और पाकिस्तान आ गया फाइनल में। वही हुआ, नेक्स्ट डे इंडिया ने अफगानिस्तान को हरा दिया। फिर मैं वही बार बार हमने एक शो किया जिसमें मैं, गांगुली, मोहम्मद अजहरुद्दीन, हरभजन सिंह एक पार्क में थे। अरे अफगानिस्तानी बच्चा था, तो वो उस टाइम पे वीरेंद्र सहवाग ने बोला था ना, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट पीपल टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग दैट सामने वाली टीम के लिए। कभी कभी अपनी ही नजर लग जाती है। तो लड़के ने मजाक करना शुरू कर दिया, हम भी हंसते रहे, वो पूरा शो ही ऐसा गया और क्लिप हो गया वायरल। खैर हमें भी नहीं पता, हम पहुंच गए। दिक्कत इंडियन टीम की आई, इसीलिए मैं राहुल से पूछा कि विवाद क्या कर सकता है। आपका जब पड़ोसी के साथ लड़ाई होती है वो क्या कर सकता है, जो अभी है, और अगर आपके घर में कलेश है जो उस वक्त था भारत की टीम में, वो क्या कर सकता है। थर्सडे टीम निकली बर्मिंघम से बाय रोड, और उस दिन दोपहर को लंदन में एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें अनिल कुंबले से भी मिलना था अलग से, विराट से मिलना था अलग से, और मिलना था किसने, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, लक्ष्मण ने। वो मीटिंग हुई इनकॉन्क्लूसिव, क्योंकि वो ना तब तक क्या था, पर्दा डाला हुआ था इन्होंने, नहीं नहीं सब कुछ ठीक है, ये मीडिया कर रहा है, ऐसा है वैसा है, सब ठीक है। आई थिंक उस दिन पहली बार इन तीनों को, यानी कि सीएसी को पता चला कि समथिंग इज सीरियसली रॉन्ग, और ये इररिपेयरेबल हो गया। बट होता है ना घर का बड़ा, कहता कोई बात नहीं बेटा, कल करेंगे ना, अभी परसों आपका फाइनल है, आराम से फाइनल के बाद करेंगे, टीम ने तो वेस्ट इंडीज जाना है। अगले दिन मुझे याद है, मतलब ये सैटरडे आ गया, मैच से एक दिन पहले, फाइनल से एक दिन पहले मैं एक शो कर रहा था आज तक पे, हरभजन सिंह भी थे, गांगुली भी थे। हमने सेंट पॉल्स के पास किया, उसके बाद जाना था हमें हीथ्रो के पास, जहां पे इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी थी, वेट कर रही थी। गांगुली ने भी करना था और हरभजन ने भी, लेकिन वहां मुझे सौरव गांगुली ने मना कर दिया जाने से। सुबह 11 बजे उन्होंने कहा कि नहीं बहुत दूर है, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा दादा यार शो है हमारा, क्या बात कर रहे हो। बड़ी बहस हुई, बड़ी लड़ाई हुई। मुझे थोड़ी देर बाद सौरव ने एक एसएमएस दिखाया। एसएमएस ये था कि जो क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी थी, गांगुली, तेंदुलकर, लक्ष्मण की एक इमरजेंसी मीटिंग उस दिन, विराट इंसिस्टेड कि मुझे मिलना है, और ये फाइनल से एक दिन पहले, ये उस दिन भी मिले। सो मुझे उस दिन ना एक सेंस होनी शुरू हो गई थी कि यार समथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज आप मैच से एक दिन पहले आपका ध्यान होना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी पे। बस यही चीज से डर लगता है, कोई भी टूर्नामेंट का मैच जब हो उससे फाइनल से एक दिन पहले। उसमें ये हुआ राहुल कि आप गए, टॉस इंडिया ने जीता,
और इंडिया ने क्या फैसला किया? इंडिया ने कहा कि हम पहले गेंदबाजी करेंगे। और पाकिस्तान, फखर जमान नो बॉल पे बुमराह ने आउट कर दिया और उसके बाद फखर जमान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस टाइम पे अगर आप देखें इंडियन क्रिकेट में क्या था, 350 रन बहुत चेज करते थे, बट 350 बनवाते भी थे। अश्विन, जडेजा, फिंगर स्पिनर्स, उस टाइम पे उनको वो कामयाबी नहीं मिल रही थी और बुमराह का भी वो बड़ा खराब सा दिन गया था। अरे बुमराह को भी रन गए थे, आई थिंक वो विकेटलेस भी थे। 9 ओवर या उन्होंने 7 या 9 ओवर डाले थे और उनके करीब 60-65 रन थे। खैर उस मैच में तो हर कोई ही पिटा था, बट वही सिमिलैरिटीज की जो बात बस ये है कि उस वक्त कप्तान जो थे इंडिया के, वो भी आप कह सकते हो बिकॉज ऑफ कोच कप्तान जो मामला चल रहा था वो विवादों में थे। इस वक्त आपके कप्तान एक विवाद में हैं, पर वो अलग था, ही अलग, वो अलग, वो इंटरनल था, वो उस ड्रेसिंग रूम के अंदर था। यहाँ पर ज्यादा खतरनाक जो ज्यादा खतरनाक है, यहाँ पर आप बाहर का एक विवाद है, बट है आप ही हो, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप ही हो। यहाँ पर, वहां पे भी आपका टॉप 3 अच्छा कर रहा था, यहाँ पे भी आप अपने टॉप 3 पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हो। पाकिस्तान के लिहाज से आई थिंक लास्ट जो है ना, टैलेंट के नाम पे हम जो कहते थे कि टैलेंटेड पाकिस्तान, वो था। और उनका आई थिंक लास्ट जो टैलेंटेड प्लेयर के नाम पे हम, मेरे ख्याल से वो मोहम्मद आमिर ही थे, जो सिर्फ, जो मैं कहूंगा टैलेंट था। उसके बाद एक प्लेयर जो मुझे लगा उनकी टीम में जो कभी आया उसके बाद जिसमें टैलेंट की वो पोटेंशियल दिखी थी, वो थे उमर अकमल, कामरान अकमल के छोटे भाई उमर अकमल, वो लगा। बाकी उनकी टीम में वो एक्सपीरियंस भी था, कुछ नए खिलाड़ी थे। बाबर आजम का वो पहला आईसीसी टूर्नामेंट था 2016 में, वो उन्होंने फाइनल में हमारे खिलाफ रन भी बनाए। 2016 में वो इंडिया आए थे, बट आई डोंट रिमेंबर कि उनको उस 2016 के T20 वर्ल्ड कप में चांस मिला था, मुझे नहीं याद पड़ता उनको। और इंडिया के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 50 रन या 40-50 रन उन्होंने बनाए थे और वहां से उन्होंने वो साइन दिखाए थे जो पाकिस्तान को दिखा। आप देखो उस पूरे लॉट में अजहर अली, मतलब उनके फॉर्मर कैप्टन भी हैं, आखिरी जिसने इतने ज्यादा टेस्ट मैचेस खेले हों, वो थे उस टीम में। अहमद शहजाद ने शुरुआत करी थी, नॉट फखर जमान। इनफैक्ट इंडिया और पाकिस्तान का जो पहला मैच हुआ था, इंडिया ने, अगर मुझे याद सही पड़ता है, इंडिया ने 318 रन या 19 रन बनाए थे। 48 ओवर का, बारिश हो गई थी, 48 ओवर का मैच था और पाकिस्तान को 300 रन का टारगेट मिला था उन्हीं 48 ओवर में। उस मैच में फखर जमान नहीं थे उनके ओपनर, अहमद शहजाद थे, अहमद शहजाद थे। उसके बाद आपके पास बाबर आजम उस टीम में थे, शोएब मलिक और हफीज का आपने नाम लिया। हफीज ने इनफैक्ट वो जो फाइनल में इनिंग खेली, वही इनिंग तो पाकिस्तान को वहां ले गई थी। बिल्कुल, और हम उन लोगों का इतना नाम नहीं लेते। शोएब मलिक ने आई थिंक 100 किसके अगेंस्ट मारा था उसी टूर्नामेंट में, इंग्लैंड वाले मैच में। और हम आई थिंक वो भी आप याद कीजिए, मोहम्मद आमिर ने उस मैच में विकेटलेस गए थे और मोहम्मद आमिर जब फाइनल खेले वो इंजर्ड थे। वो सुबह डिबेट चल रहा था, वो उन्होंने आई थिंक सुबह या उससे एक रात पहले, दिन पहले उन्होंने फिटनेस टेस्ट दिया था अपना, और मुझे और वो इंजरी क्यों, क्योंकि सेमीफाइनल इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने खेला नहीं था, उन्होंने वो मैच खेला नहीं था और वो आए थे वापस। खैर ये तो इतिहास ही हो गया एक तरह से। तेज बॉल डालने वाले थे, वहाब रियाज भी और हसन अली स्किडी थे, और मैच तो उन्होंने, देखो मोहम्मद आमिर ने वो 2-3 गेंदों में खत्म कर दिया। वहाब रियाज थे उसमें, हाँ वहाब थे ना उस टूर्नामेंट। जुनैद थे, जुनैद खान, जुनैद थे, सॉरी, जुनैद ने 2 आउट किए थे, जुनैद ने भी 2 आउट किए थे, और सेमीफाइनल में शायद जुनैद खान और मोहम्मद आमिर उनके 2 फास्ट बॉलर, सलामी गेंदबाज। और उस टाइम पे क्या हुआ था, रोहित शर्मा 0, और इंडिया का ना क्या हो गया था उस टाइम पे, ये जो 3 बड़े प्लेयर थे आईसीसी के, रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली, तो जो 2019 वर्ल्ड कप में हुआ, 17 में भी तकरीबन वैसा हो रहा था। ये तीनों ऊपर से रन इतने बना देते थे, एक आधी बार युवराज सिंह की बैटिंग आ गई, बट ऐसा नहीं है कि बाकियों की बाकी मैचेस में आई हो। सो बैटिंग इतनी टेस्ट नहीं इंडिया की हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने रोहित शर्मा को आउट कर दिया, विराट मेरे ख्याल नो बॉल पे कैच हो गए पहले, और फिर दोबारा मोहम्मद आमिर ने उनको आउट कर दिया, मैच खत्म हो गया। और उस दिन ना इंडिया, उस दिन की मैं इंडिया की बात कर रहा हूं, 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल की, ये इंडिया ऐसा लगा 20 साल पुराना इंडिया था, और पाकिस्तान ऐसा लगा कि वो 90s वाला पाकिस्तान था। वो चढ़ गए,
उनके पास बोर्ड पे रन्स भी थे, वो चढ़ गए और इंडिया एक के बाद एक। इनफैक्ट युवराज सिंह ने अभी बैटिंग करने आना है, धोनी ने अभी बैटिंग करने आना है, बट कुछ हुआ नहीं। वो हार्दिक ने बाद में रन्स बनाए, तो भी अगर आप देखें हार का मार्जिन बहुत बड़ा था और पाकिस्तान के लिए वो बड़ा दिन था, क्योंकि ये वो टाइम आ गया था जब इंडिया उनको डोमिनेट करता था, डोमिनेट पर उन्होंने उस दिन वो टूर्नामेंट जीती और उस दिन शायद हम लोगों के लिए एक करारा जवाब था, क्योंकि हम लोग फुकरे हो गए थे। हमें लग रहा था अरे यार हमारी टीम जाएगी, ऐसी जीत जाएगी। फिर उसके बाद पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीत गया, बट यहीं पर पाकिस्तान ने वो गलती की, वो फॉर एवर उन्होंने उस जीत को सेलिब्रेट किया। होता भी है, लेकिन वो जब भी इंडिया के साथ मैच होना उन्होंने उसी मैच का हवाला देना, वो फिर हारना शुरू हुए और फिर वो उनकी जो टीम थी वो लॉट भी खत्म हो गया। उसके बाद वो लॉट खत्म हुआ, जो नया आया कोविड के बाद, वो बनते आपने उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपना चाकू और कैंची चलानी शुरू कर दी। खैर अब हालत जो भी है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, इनमें से एक टीम ने आना था इंडिया के अगेंस्ट फाइनल खेलने, वो पाकिस्तान आई है। पाकिस्तान बाय द वे इस टूर्नामेंट में राहुल 100 इन्होंने कितने 34-35 बनाए थे बांग्लादेश वाले मैच में, 35। और बांग्लादेश अगर इतनी नूरी टीम थी कि वो 135 भी चेज नहीं कर पाए, दे डिड नॉट डिजर्व टू बी इन द फाइनल। पाकिस्तान किस्मत अपनी अच्छी माने कि वो 135 रन सामने वाली टीम ने नहीं बनाए। इंडिया के अगेंस्ट इनका दोनों मैचों में क्या स्कोर है? 127 और 123। किनका? नहीं, पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट के पहले मैच में 127 थे जो ये हार गए थे, और दूसरे में 160, दूसरे मैच में 160 या 61 थे। हाँ 169। उसके अलावा इन्होंने कोई इतने रन्स बनाए नहीं है। और इनकी बॉलिंग पे अगर आप देखें, हाँ एक पैरेलल है चैंपियंस ट्रॉफी 2017 की तरह, ये ऐसे करते करते इनकी बॉलिंग जरूर इंप्रूव हुई है। शाहीन शाह अफरीदी में भी क्या ये मोहम्मद आमिर वाला काम कर सकते हैं? शाहीन शाह अफरीदी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट, आई थिंक आखिरी जो 2 मैचेस उनको देखे हमने इन द लीड अप टू दी फाइनल, वो डाल तो रहे हैं बॉल, यू विल हैव टू गिव इट टू हिम। सबसे बड़ी बात आई थिंक उनकी क्या हुआ है कि एक तो उनकी बल्लेबाजी, उनके रन आ रहे हैं बैटिंग से, और वो बॉल भी दम से डाल रहे हैं। मे बी उनको मूवमेंट मिल गया है, बॉल उनका पेस जिस तरह से वो आ रहा है, दिख रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी दम से डाल रहे हैं। मुश्किल होगा ये कहना कि मोहम्मद आमिर, तो मैं नहीं कहूँगा, मोहम्मद आमिर वॉज अ स्पेशल टैलेंट। शाहीन शाह अफरीदी इज नो लॉन्गर द बॉलर ही यूज्ड टू बी। आज से 4 साल पहले या 3 साल पहले, मैं कहूँगा 2 साल पहले, 3 साल पहले तक, क्योंकि वो जो एशिया कप हमने देखा था, वो जिसपे वो इंजरी हुई थी, फिर भी वो टीम के साथ गए थे। उसके बाद से वो, जब से इंजरी से आए हैं वो घुटने की, उसके बाद से वो गेंदबाज तो नहीं रहे हैं। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली गेंदबाजी मुझे नहीं लगता कि दिक्कत है, क्योंकि गेंदबाजी में अगर आपने बांग्लादेश को 135 रन से 35 पे ऑल आउट डिफेंड किया उनके अगेंस्ट, उसमें बांग्लादेश का भी कसूर है। आई थिंक उनकी ज्यादा बड़ी दिक्कत है उनकी बल्लेबाजी। जो हम 168 जो उन्होंने बनाए भी थे, वो आप ये याद रखिए, वो उनका अच्छा दिन था नहीं, उनका अच्छा दिन इंडिया ने करवा दिया था। 4 कैचेस और एक, अगर आप कहना चाहो, एक रन आउट भी उसमें था, और हमने फील्डिंग बॉलिंग बड़ी लस्सी की, क्योंकि उस दिन भी पाकिस्तान, और पहला दिन जो जिसमें 127 पाकिस्तान ने बनाए, उस दिन ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान 100 ऑल आउट है। जिस दिन उन्होंने 168-69 बनाए, उस दिन पाकिस्तान को 127 पे आप निपटा सकते थे अगर आपने कैचेस पकड़े। हम इस टूर्नामेंट में, एज द टूर्नामेंट हैज प्रोग्रेस्ड, क्या हम थोड़े रिलैक्स हुए, क्योंकि कैच हम हर मैच में छोड़ रहे हैं? और अगर आपको कोई ये कहे कि फाइनल से पहले इंडिया जितने मैच खेला है, 12 कैच इंडिया ने छोड़े एशिया कप में, आई थिंक 28 के करीब कैच आपने इंग्लैंड सीरीज में छोड़े थे इन इंग्लैंड, और उससे पहले जब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में जीता था, यहां पे भी सबसे ज्यादा कैच इंडिया ने छोड़े थे। तो क्या इंडिया रिलैक्स कर रहा है, ओवर कॉम्प्लिसेंट तो नहीं हो रहा? नहीं, पता नहीं। कैचिंग मतलब आप बॉल आपके पास आ रही है, चाहे मैं हूं, आप हो, या कोई फील्डर है, वो कैच क्यों छोड़ेगा? आई डोंट थिंक वो रिलैक्स्ड है। आप प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? एक तो कैचिंग का जो है, एक तो वो अब इनोवेटिव तरीके भी आ गए हैं। मैं टी दिलीप इंडिया के फील्डिंग कोच हैं, अलग अलग तरीके भी लेकर आते होंगे कैचिंग के। बेसिक्स की बात है, बहुत सारे ऐसे फील्डर्स हैं
जिनको हम बोलते हैं सेफ फील्डर, अभिषेक शर्मा कैच छोड़ रहे हैं, शुभमन गिल छोड़ रहे हैं, ये तो अच्छे फील्डर्स हैं भाई। हमने तो विराट कोहली को भी कैच छोड़ते हुए देखा है। तो फिर उसके पीछे अब या तो दुबई, या तो लाइट है, वो जो रिंग ऑफ फायर हम कहते हैं वो छूट रहे हैं, बट वो अब हम कह सकते हैं कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं छोड़ रहा है फिर कैचेस, बाकी टीमें क्यों नहीं छोड़ रही है। आई थिंक पाकिस्तान का तो यार उन्होंने मतलब वो पले खाना खाया बड़े इसी दुबई में ही हुए हैं। जब एक वक्त तो इंडिया भी बहुत खेलता है यार, 2020 के अगर आप देखें कोविड से, मतलब इंडिया तो बहुत क्रिकेट खेलता है। मतलब मैं हैरान हूं कि ये बात आप कह रहे हैं कि अगर, या मैं कह रहा हूं कि इंडिया की कैचिंग क्या खराब हो गई है। मुझे लगता है कि इंडिया की फील्डिंग बड़ी अच्छी है, बट कैचिंग दिक्कत सो मच सो। ये भी याद रखिए आप, ये ना भूले कि जब आप इंग्लैंड गए थे, साई सुदर्शन और करुण नायर दोनों एक साथ खेलते हैं। साई सुदर्शन पहले बाहर हुए थे T11 से, और काफी लोगों को यह भी लगा ऑफ कोर्स करुण नायर स्लिपों में कैच उन्होंने पकड़े, करुण नायर के पास एक्सपीरियंस तजुर्बा उनसे ज्यादा है, बट काफी लोगों को यह भी लगा, और जो उनके फेवर में गया होगा 100%, कि करुण नायर स्लिप में वो सबसे सेफ फील्डर दिखे उस पूरी सीरीज में, उस पूरी सीरीज में, विच मीन्स कि ये कहीं ना कहीं आपके मन में आपको लगा कि यार कैचिंग एक दिक्कत है हमारे लिए। तो जो एक बेहतर फील्डर है, जो बेहतर कैच पकड़ सकता है, उसको तो रखना ही चाहिए। अगर आप 19-20 का फर्क है या दोनों बराबरी पे है, तो जो बेहतर स्लिप फील्डर है आप उसको रख लो। नहीं, लेकिन देखिए बात वो आ जाती है ना, मैं तो इंडिया को कभी कभी खैर हो जाता है, मतलब अगर आप देखो इंडिया ने द वे दे स्टार्टेड, और T20 तो यार इंडिया का मुकाबला था नहीं इस एशिया कप में, बट मुझे ये लगा था शुरू में कि अगर कोई इंडिया को हरा पाएगा तो शायद अफगानिस्तान होगा। उनके पास बॉलिंग अच्छी थी, अफगानिस्तान ने बैटिंग ही नहीं की, वो इस टूर्नामेंट से बाहर हो गए। बट क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया ऐसे जाने की बजाय बीच बीच में ऐसे ऐसे हो रहा है इस एशिया कप में, और कोई खतरा आपको लग रहा हो? मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूं क्योंकि देखिए इंडिया हैव टू बी एट देयर बेस्ट टू विन दिस एशिया कप। कोई गलती की गुंजाइश ना हो, उस पर आज हम चर्चा करें। मुझे एक चीज, और अब तो खैर टूर्नामेंट हमने देख लिया है ये काफी हद तक, अगर आप देखें इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, इन पांचों टीमों में एक चीज बड़ी कॉमन है, वो है पांचों टीमों के पास गेंदबाजी अच्छी है। आप कहेंगे इंडिया शायद से थोड़ा ज्यादा बेहतर है गेंदबाजी में और ज्यादा तजुर्बेकार है। इंडिया के बॉलर्स, स्पिनर्स, चाहे बुमराह हो, भाई 100 विकेटों वाला अर्शदीप को तो 11 नहीं मिल रही है आपके। आप कुलदीप यादव जैसा बॉलर, ये वो कुलदीप यादव है जो आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, जो अश्विन और रविंद्र जडेजा को जब चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया हार गया था फाइनल, उसके बाद आपने कहा जी हमें नहीं चाहिए अब फिंगर स्पिनर्स, फिर कुलदीप यादव और यूजी चहल आए थे एज योर रिस्ट स्पिनर्स, दो आए थे। ये कुलदीप यादव तब से खेल रहे हैं आपके साथ। तो बॉलिंग सबकी थी, फर्क बस इतना आ गया था कि सबकी जब अच्छी गेंदबाजी है तो ये टूर्नामेंट अच्छा वही टीम करेगी जिसकी बल्लेबाजी अच्छी होगी, और इंडिया की बाय फार द बेस्ट बैटिंग लाइनअप है ये। अगर इंडिया, मुझे नहीं पता कि भाई अभी, क्योंकि हम ये इस वक्त कर रहे हैं जब फाइनल नहीं हुआ है, हो सकता है कल को इंडिया जीत जाए, हो सकता है कल को, यू नेवर नो। डिस्पाइट दैट इंडिया बेस्ट बैटिंग यूनिट रहेगा। अब सवाल ये होता था कि भाई कौन बेहतर, जो बेहतर बल्लेबाजी करेगा वो इंडिया के साथ फाइनल खेलने आता। पाकिस्तान ने शायद से बाकी में इतनी निकम्मी बैटिंग करी सब सारी टीमों ने, इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, इंक्लूडिंग श्रीलंका, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, कि पाकिस्तान निकल कर आ गया वहां फाइनल। हॉरिबल पाकिस्तान निकल, और कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड तो मिलता ही है। अभिषेक शर्मा जो फैक्टर है, अभिषेक शर्मा फैक्टर, कुछ लोग पाकिस्तान में कह रहे हैं अभिषेक शर्मा को आउट कर लो जी इंडिया बिखर जाएगी। क्या ये सही है? या फिर अभिषेक शर्मा आपकी बैटिंग को और निखारते हैं? ऑब्वियसली ही नाउ इज योर मैच विनर, वो जिस तरह वो चल रहा है, उनका वक्त भी चल रहा है, बट क्या ये फैक्ट है कि अभिषेक शर्मा को आउट कर लिया तो इंडिया को ढा लिया? क्या ये फैक्ट है? मुझे नहीं पता कि ढा लिया या नहीं ढा लिया, बट ये है कि ये बहुत बड़ा आपको झटका है। वो झटके से रिकवरी है या नहीं है? नहीं, क्योंकि आपकी बैटिंग बाकी में देखते नहीं, आप बैक तो करोगे, आप नंबर 8 तक, भाई आप सवाल पूछोगे ना, कल को भगवान ना करे कुछ हो गया अगर,
ऐसी जो आप सिचुएशन बता रहे हो, तो आप सवाल पूछोगे कि भाई नंबर 8 तक फिर क्यों बैटिंग करवा रहे थे आप। और ये फैक्ट है, 11 पे 2, 17 पे 2 अगर आप हो जाए और शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा ऊपर से आउट हो जाए, या फिर वन डाउन आने वाले सूर्य कुमार यादव और अभिषेक शर्मा आउट हो जाए, फर्क तो पड़ेगा, किसी भी टीम को पड़ेगा। अगर आपके 2 ओपनर्स आउट हुए, उस दिन क्या हुआ था, उस दिन चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित शर्मा को उन्होंने लेग बिफोर मारा, उसके बाद उन्होंने विराट कोहली को मारा, इंडिया 52 पे 2, 4 हो गया, 5 हो गया था, 52 पे 5, 72 पे 6। उसके बाद तो धोनी, युवराज सब आउट हो गए, तो हार्दिक ने आके लास्ट में कुछ छक्के मार दिए, तो हम मतलब उन्होंने इतना वक्त दे दिया कि आप इज्जत से मैदान में निकल पाओ। नहीं तो उस दिन तो, हालांकि टू बी ऑनेस्ट एंड टू बी फेयर, जो पाकिस्तानी जितने फैंस ओवल के मैदान में आए हुए थे, उन सब ने वो क्लिप्स देखे हुए थे, इंडियन मीडिया को सुना हुआ था, जब हम ओवर कॉन्फिडेंट थे, एंड सबने मजाक में जरूर कहा, अरे गुप्ता जी आपने हमारी, बट मिसबिहेव किसी ने नहीं किया, एंड दे वर वेरी नाइस। हालांकि उसके बाद उन्होंने जश्न मनाया और फिर मनाते ही रहे। ये शायद मुझे लगा पाकिस्तान की टीम के लिए ना थोड़ी दिक्कत हो गई, बिकॉज वो जश्न मनाते रहे, एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, एक साल और कई साल। लेकिन अब उनके पास एक मौका है, और मैं इसमें जो एक फैक्टर, चलो क्रिकेट तो हमने कर ही रहे हैं, एक और फैक्टर है सोशल मीडिया। क्या आपको लगता है राहुल, वो लोग पाकिस्तानी जो इस टूर्नामेंट से पहले हुआ रिजाइन टू द फैक्ट कि यार इंडिया को हम हरा ही नहीं सकते, अब बिकॉज ऑफ जो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज हो रही हैं, वो अब थोड़ा सा उनमें आना शुरू हो गया कि हरा देंगे। नहीं मतलब तो क्या आपको लगता है लड़ाई तो सोशल मीडिया पे ही चल रही है भाई, आप जो दोनों टीमों की भी चल रही है, हाँ, उसमें आग में घी नहीं, सोशल मीडिया पे ही लड़ाई चल रही है। आज जो प्लेयर एक दूसरे को एक आंख से आंख, आप बोल रहे हैं कि भाई 17 में आप गए थे, आप तो इसी साल गए थे पाकिस्तान, आप तो इसी, तब तक तो सब कुछ ठीक था। पहलगाम अटैक हुआ, आई अग्री भाई, वाजिब बात है कि मुल्कों के बीच एक डिप्लोमेटिक आपका दरार, क्या दीवार बन गई है, एक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल फ्रंट में, और सोशल मीडिया पे एक अलग लड़ाई चल रही है। प्लेयर्स अलग लड़ाई कर रहे हैं, प्लेयर्स ओछी हरकतें कर रहे हैं, जो हारिस रऊफ ने किया, मतलब ये है। अब वहां पर क्या वसीम अकरम भी बैठे वहां उसी कमेंट्री पैनल में, इंडियंस, गावस्कर साहब हैं, रवि शास्त्री हैं, वहां पर बहुत सारे इंडियंस हैं, गावस्कर साहब भी हैं, रवि शास्त्री भी हैं, और भी इरफान पठान का मुझे पता नहीं, वहाँ शायद से नहीं गए हैं, इरफान पठान वहाँ नहीं गए हैं, वो आई थिंक बॉम्बे स्टूडियो से ही कर रहे हैं। बट जो प्लेयर्स हरकतें कर रहे हैं आज की डेट में, इट इज़ ऑल्सो अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोशल मीडिया। उनको भी कोई हवा दे रहा है, तो वहाँ पे जिस हिसाब से हारिस रऊफ रिएक्ट कर रहे हैं, ही इज़ अ गुड बॉलर, ही इज़ अ गुड फास्ट बॉलर, लेट आए सीन में, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने तो इनको डिस्कार्ड कर दिया था, पाकिस्तान ने तो कभी इनको पहचाना ही नहीं है कौन है इंसान। फिर कहां पता लगा, जब ये वहां पहुंच गए, ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, वहां पे भाई दोस्त यारों के साथ रूम शेयर करते थे, इनको वो मिलता है, फिर पाकिस्तान को पता, अरे हमारा एक टैलेंटेड प्लेयर है, हमारा। आज ठीक है, वाजिब बात है वो जो करे, बट ये जो ओछी हरकतें हो रही हैं, जो क्रिकेटर कर रहा है मैदान पर, इट इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ सोशल मीडिया। और अनफॉर्चुनेटली यही सोशल मीडिया, जो उनके पीसीबी के चेयरमैन हैं, जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन हैं, सबसे बड़ी बात, उस ओहदे पे, उस पोजीशन पे बैठकर अगर वो भी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली, तो फिर तो ये सवाल ही वाजिब नहीं है कि आप बात कर रहे हैं कि क्या सोशल मीडिया का फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। ऑफ कोर्स पड़ रहा है। ये सारी जो बातें हो रही हैं, क्या वो पाकिस्तान को बराबर तो नहीं कर देगा? मतलब एज इन कभी कभी डर रहता है ना कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आगे जंग है, क्या वो इक्वल स्टार्ट करेंगे या फिर वो वही है जहां पे थे? नहीं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान को दो अपॉर्चुनिटी, दो चीजें हैं। एक, अगर वो टॉस जीत जाए पाकिस्तान और कहे हम चेस करते हैं, आई थिंक पहले मैच में उनके साथ यही हुआ कि वो उन्होंने कहा कि डर के मारे कि जी पहले हम वो कर देते हैं, क्योंकि हम ना प्रेशर है हम पे इतना ज्यादा कि हम ना बाद में पता नहीं कोलैप्स कर जाए, इनका बॉलिंग लाइनअप अच्छा है, पता नहीं हम खेल पाए ना खेल पाए, एक काम करते हैं पहले बैटिंग कर लेते हैं। तो वो वहां फंसे 127 वाले मैच में। वो अब
एक ये है। दूसरी चीज जो हम पहले बात कर रहे थे, अभिषेक शर्मा, आपके 2 विकेटें कब गिरती हैं, वो हो सकता है एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर। उनके लिए ड्रीम डे होगा कि पाकिस्तान पहले बॉल करे, इंडिया पहले बैटिंग करे, टॉस जीत के वो इंडिया को अंदर डालें, उनके लिए ड्रीम, पाकिस्तान के लिए। और 2 शुरू में आउट, अगर इंडिया ने 165 बना दिए तो आई थिंक इंडिया शुड विन। इंडिया को कोलैप्स हो गया, चलो 160 पे आपने रोक दिया और फिर आपने 160 चेज कर दिया। बिकॉज ये हमने देखा है इस एशिया कप में कि इंडिया के बॉलर्स को अगर किसी ने अटैकिंग क्रिकेट खेली है, स्पिनर्स ने स्पेशली, ये जो स्वीप शॉट है, तो रन्स आए हैं। तो पाकिस्तान तो मतलब पैडों से खेलता है ना, मतलब मैं तो हैरान था उनके मैच को देख के कि वो डिफेंस भी करते हैं। डॉट बॉल होना एक बात होती है, डॉट बॉल है कि मैंने यार इधर खेला या इधर खेला तो रन नहीं आया। ये मैंने T20 में देखा कि 10 ओवर के बाद भी पाकिस्तान ऐसे खेलता है। 91 था उनका आई थिंक 10 ओवर में रन, दूसरे मैच की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद डिफेंस 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 डिफेंस, ये सारी जो चीजें हैं ये चलती जा रही थी। खैर, अब सवाल यह है कि जो बिग मैच होता है, एक होता है ना बिग मैच, जो इंडिया की दिक्कत हुआ करती थी फॉर इयर्स, इंक्लूडिंग मैं कहूंगा चैंपियंस ट्रॉफी, इंक्लूडिंग चैंपियंस ट्रॉफी 2017 फाइनल, वो बिग मैच था, बिग मैच था, बिग मैच था। इंडिया 2013 चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से वो बिग मैच में कई बार फंसा था। अब क्या वो बिग मैच की दिक्कत पाकिस्तान को है? बड़ा मैच आ गया, बड़ा मैच आ गया, बड़ा मैच आ गया। उनके लिए इंडिया पाकिस्तान ही बहुत बड़ा मैच था। ये तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इन द एशिया कप फाइनल विद आप पूरा बैकग्राउंड पिछले 6 महीने से जो हुआ है उसका पूरा बैकग्राउंड ले लीजिए। और अब 14 तारीख को जो हुआ उसके बाद लगा कि यार ये तो बड़ी आग लग गई है। फिर पता लगता है जब 21 तक हम पहुंचे तो वो आग जो है बढ़कर वो तो पूरे जंगल में फैल गई थी। अब जब बात पहुंच चुकी है 28 सितंबर की, फिर तो वो मतलब पूरा शहर जला चुकी है ऐसा लग रहा है। क्योंकि बात ऐसा नहीं होती है, चीजें जो होती है ना ये कंट्रोवर्सीज होती है, हम कहते हैं यार लेट देम डाई डाउन, लेट देम हैव देयर ओन नेचुरल डेथ, बट ये तो मर ही नहीं रही है ना कंट्रोवर्सी, ये तो मतलब बढ़ती, तो स्पाइरल होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। एंड अब ये यहां पर पहुंच चुकी है और दोनों प्रोटैगनिस्ट यानी दोनों टीमें वो भी साथ साथ ही चल रही है। एक वक्त पे तो लगा कि यार खत्म हो गया ये, चलो बांग्लादेश जीत जाएगी, यार पाकिस्तान ने क्या किया, ये वो बांग्लादेश जीत जाएगी, बट नहीं, पाकिस्तान आ गई एंड पाकिस्तान फेयर एंड स्क्वायर डिजर्व करते हुए आई है, हराते हुए आई है, एंड दे आर द सेकंड बेस्ट टीम इस टूर्नामेंट की। नहीं, और पाकिस्तान, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूं, पाकिस्तान यहां से शुरू होकर इस एशिया कप में आया है, बट उनकी गेंदबाजी, हाँ मतलब सिर्फ और सिर्फ गेंदबाजी जीत रहे ना, एक चीज चल रही है। बट मुझे पता नहीं इंडिया को देख के क्यों लग रहा है राहुल कि इस एशिया कप में ना इंडिया पता नहीं समहाउ यहां था एंड फाइनल आते आते यहां नहीं है, यहां नहीं है, इंडिया नीचे आया। आई डोंट नो व्हाई, मुझे नहीं समझ आया व्हाई, कि इनकी परफॉर्मेंस सामने वाली टीम अगर इनको चैलेंज करती है तो गिरी क्यों है? गिरी है टुवर्ड्स द लेटर हाफ। आप बांग्लादेश का एक मान सकते हो, बट बांग्लादेश में यह भी कहोगे कि रन क्यों नहीं बनाए, आपने बैटिंग ऑर्डर में चेंज इतने कर दिए। Why are they not taking every game like life and death? For example, ये श्रीलंका वाला मैच आप उठा के देख लीजिए, श्रीलंका वाले मैच में भी आपको तो नहीं उम्मीद थी ना कि इस तरह हमारी पिटाई होगी, पिटाई तो उसमें भी हुई, आपने 200 तो बना दिए, बट आपके बॉलरों को श्रीलंका वाले ऐसे पिटाई कर रहे थे, आपने तो नहीं सोचा होगा। वो एक स्टेज पे तो आप वन साइडेड ही लग गया था, जब श्रीलंका ने चेज करना शुरू किया तो बहुत पिटाई करी वाकई में, मतलब फास्ट बॉलर हो और आओ देखा ना था। बट ठीक है, थैंकफुली ये है कि मैं आई थिंक इंडिया शुड विन दैट फाइनल। मैं तो ये उम्मीद से जा रहा हूं क्योंकि इंडिया पता नहीं कितने प्रेशर में होगा और पाकिस्तान बहुत ज्यादा प्रेशर में होगा। क्यों? यही मेरा सवाल था, पाकिस्तानी कह रहे हैं इंडिया का कौन है वहां पर? नहीं 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 नहीं, मैं कह रहा हूं इंडिया का, बीसीसीआई का, या कौन है दुबई में इस वक्त? बीसीसीआई तो एजीएम है ना आपकी, 28 तारीख को एजीएम है। बीसीसीआई कह रहा है चिल करो, अपना आराम से करो। नहीं राहुल, आपको लग रहा है फोन पे, नहीं आप क्या बोल रहे होंगे वहां पे कि आपको जीतना है, जीतना है, जीतना है जी, 200%, 500%। आप इतना मैं बता दूं, ये फैक्ट है ये कि दबाव दोनों टीमों पे होता है,
दोनों टीमों पे होता है। पाकिस्तान के लिए शायद मैं मानता हूं इंसेंटिव ज्यादा है, इंडिया के पास खोने को ज्यादा है। बिकॉज इंडिया तो सबको पता है यार यहां है, और इंडिया ने उनको रख रख के मारा है। बट अब एक मैच आ गया, ठीक है, और पाकिस्तान तो कह रहा हम तो डूबे हुए हैं, हम तो इतनी गालियां खा ही रहे हैं, कुछ क्या पता हो जाए। एंड उनके सोशल मीडिया पे मैं क्या देख रहा हूं कि हार गए तो कोई बात नहीं यार, इंडिया को लिटा तो दिया। द मोमेंट इस तरह की बातें होती हैं, हाँ। तो या तो आप सोशल मीडिया से प्लेयर दूर होते नहीं है, फिर आप सोचते हो यार कहीं हम हार तो नहीं जाएंगे, और फियर ऑफ फेलियर तो नहीं आ जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि यार हार से डर, वैसे पोटेंशियल पे आमने सामने दूर दूर तक कोई कंपटीशन ही नहीं है, बट मैं फिर ये साइकोलॉजिकल मैं आई थिंक यही चीज टूर्नामेंट की शुरुआत में भी कही थी कि आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड, आई विल बी शॉक्ड अगर इंडिया ये एशिया कप के फाइनल में ना पहुंचे और जीते ना। बट क्रिकेट है, स्ट्रेंजर थिंग्स हैव हैपेंड क्रिकेट फील्ड में, बट आई थिंक इंडिया कैन हैंडल द प्रेशर बेटर देन पाकिस्तानीज। और पाकिस्तान में वहां पर आप ये भी देखिए ना, वहां पे जो उनके पीसीबी के चेयरमैन हैं वो तो साथ ही घूम रहे हैं, वहां तो सब यूं ही हैं, वहां तो उनके सारे खिलाड़ी यूं ही हैं सब। वो तो बोल रहे हैं जाओ आगे, और कि भाई आपको ये बोलना है आप ये बोलो, आप ये करना है ये करो ये करो। सूर्य कुमार यादव ने, मैं मानता हूं ठीक है थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शन है जो हमें नहीं फील हो रही होगी, जो हमें दिखाई नहीं जा रही है। आई एम श्योर सूर्य कुमार यादव डिस्ट्रैक्टेड होंगे थोड़े बहुत, बट एटलीस्ट ये है सूर्य कुमार यादव ने स्टार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट 14 तारीख को 2 हफ्ते पहले एक बयान दिया था, किताब करी बंद और बाहर करी। उसके बाद उन्होंने कहा कि चलो क्रिकेट खेलें, प्रैक्टिस करें, जो आपके शूट्स हो रहे हैं वो कर रहे हैं अपना, वो जो उनके रन्स नहीं आ रहे उसकी क्या वजह है? बट रन्स तो बहुत लोगों के नहीं आ रहे। नहीं, मैं सूर्य की भाई सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आ रहे। वो तो नहीं उनके गेम में दिख रहा, क्योंकि आप देखिए ना टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऐसा लग रहा है कि वो ही इज नाउ स्क्रैची। एक होता है कि आप गए, आप आउट हो गए यार कोई बात नहीं, अब ये दिख रहा है उनके बैटिंग में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मतलब आप क्या, मैं अगर ये सिर्फ ये रीजन है कि वो डिस्ट्रैक्टेड हैं और उस वजह से सूर्य कुमार यादव के रन नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। नहीं, मैं एटलीस्ट ये मानूंगा कि सूर्य कुमार यादव द प्लेयर इज स्टिल इंटैक्ट, क्योंकि ये वही लड़का है, ये वही बंदा है जो इससे पहले एक इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज हुई थी, उससे पहले आईपीएल खेले थे जहां पे इन्होंने नंबर 4 पे 670 रन बनाए थे। मिडिल ऑर्डर में आज तक आईपीएल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, पहले सीजन से कोई नहीं बनाता इतने रन। देखिए जब हम बात करते हैं आमने सामने 670 है, 636 3-4 साल 50 से सूर्य कुमार यादव हैज बीन द बिगेस्ट फैक्टर। ये फैक्ट है। बुमराह हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए, सूर्य को मैंने कभी इतना लंबा पैच देखा नहीं है। तो अब वो जो हम बात कर रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन है या क्या है, आई डोंट नो, बट अब ना अगर आप उनको फील्ड पे भी देखेंगे टुवर्ड्स द अगेन लास्ट 1-2 मैच, फील्ड पे ना आपको ये जैसे सूर्य के एक नेचर है ना, खुश है, वो नहीं दिखता। कभी कभी होता है आपके जब रन्स नहीं आते, यू गेट, मतलब आप वॉर्न आउट हो जाते हो, मतलब वो मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है। बिग मैच है, आई वुड वांट कि सूर्य बिग मैच में जाके करे। इंडिया के इस वक्त जो 3 बड़े प्लेयर हैं, मैं सिर्फ बल्लेबाजी की बात करूंगा, और भी हैं, अभी तो सबसे बड़ा प्लेयर अभिषेक शर्मा ही दिख रहे हैं। अगर उनको मैं इस सीरीज से पहले मैं अगर बात करता, शुभमन गिल, योर आज की डेट में आपको शायद से कहना पड़ेगा भाई पोस्टर बॉय ऑफ इंडियन क्रिकेट, कप्तान है, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव, ये 3 हैं आपके। इस सीरीज से पहले तो यही 3 थे सबसे बड़े प्लेयर आपके, तीनों के इस पूरे टूर्नामेंट में मतलब वो परफॉर्मेंस नहीं है बल्ले से जो आप एक्सपेक्ट करते हो। जब आप बोलते हो कि हमारे 3 सबसे, अरे तुम अभिषेक शर्मा के पास तो बाद में आओगे इस टूर्नामेंट पे, आप ये कहते हैं कि भाई अभिषेक शर्मा को तुम बाद में देखोगे, देख ही लेना उनके बारे में, तो तुम बाद में प्लानिंग करोगे। पहले प्लान आप बनाओगे सूर्य कुमार यादव के लिए, पहले प्लान आप बनाओगे शुभमन गिल के लिए, पहले आप प्लान बनाओगे हार्दिक पांड्या के लिए। अभिषेक शर्मा का हो सकता है आप चौथे नंबर पे बनाओ प्लान, वो बात अलग है। आज अभिषेक शर्मा ने बनाया, तुम मेरे लिए कोई भी प्लान बना लो, मैं तो उसको भेज ही दूंगा, बट तीनों की परफॉर्मेंस नहीं है। क्या, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आप कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव कुड हैव बीन डिस्ट्रैक्टेड, बट क्या शुभमन गिल भी डिस्ट्रैक्टेड है?
मुझे शुभमन, क्या हार्दिक पांड्या भी डिस्ट्रैक्टेड है? नहीं, मुझे शुभमन को देख कि के मेरे तो, बालों का कलर अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा, घड़ी भी या तो- शुभमन गिल ये सोच रहे हो कि भाई कप्तानी की तो बात चल ही रही है कि भाई अगला T20 का कप्तान, भाई आज वाइस कैप्टन है, कल उन्होंने नेचुरल प्रोग्रेशन मुझे है। शुभमन को देख के ऐसा लगा कि वो T20 में ना इज ट्राइंग टू ओवर डोमिनेट एक आधी इनिंग में, बट फिर देखो जिस तरह की क्रिकेट इंडिया खेलना चाहता है T20 में, ये होगा ही होगा। किसी दिन रन आएंगे, किसी दिन नहीं आएंगे। अब यही हम लोग भी कहते हैं कि खेलना ही ऐसे है, तो उसमें मुझे लगता है कि अगर प्लेयर ने किसी 2, 4, 6 मैच में रन नहीं बनाए, वी हैव टू स्टे पेशेंट, क्योंकि हर मैच में रन भी बनाए तो फिर वो ऐसा भी नहीं होगा कि यार वो मतलब रिस्क वाली क्रिकेट नहीं खेलेगा। ये भी सारी चीजें हैं, बट ये है कि मुझे थोड़ा सा ना मतलब इंडिया की इंटेंसिटी में जो ऑफ लेट कमी आ रही है उसको लेके डाउट हो रहा है, बट जीतेगा तो इंडिया ही। एब्सोल्युटली। दी ओनली थिंग इज, जो हम बात कर रहे थे कि यार गलतियों से सबक लेना होता है, इसीलिए इस टीम में देखें आप कौन कौन प्लेयर है, कितने प्लेयर हैं। एक मुझे हार्दिक दिखते हैं 2017 वाले, एक बुमराह, कुलदीप भी नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ये 2 वो प्लेयर हैं हु कैन एक्चुअली टॉप 4 आपका बिल्कुल ही ब्रांड नहीं हुआ है। हाँ, हालांकि ये